नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 2-3 अपडेट हैं आपकी, एक तो एसटेट एग्ज़ाम को लेकर है और ये अच्छी खबर है दोस्तों एसटेट कैंडिडेट के लिए 2023 में जो देने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखें। दूसरी अपडेट आपके टीजीटी के जो साथी हैं, जो रिजल्ट की माँग कर रहे हैं, तो ये कल आपके चेयरमैन साहब से मिले हैं। चेयरमैन साहब ने क्या इनको जवाब दिया है, किस तरह का इनका वहाँ पर आपका यानी जो भी इनका कार्यक्रम था ये रहा, उसके बारे में बात करेंगे। टीजीटी 7471 रिजल्ट, इस पर एक और आपका कोर्ट केस आपका हो चुका है और इसकी अपडेट कल ही आ चुकी थी, लेकिन शेयर नहीं की थी मैंने। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या आपका मामला है। और तीसरी अपडेट आपकी दोस्तों, पीजीटी का जो रिजल्ट आया कल आपका सब्जेक्टिव एग्जाम का, उसमें वही आपका देखने को मिला जो जिसका डर था और उसी प्रकार से चीजें आपकी हुई हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों एस्टेट को लेकर। सबसे पहले तो एस्टेट में क्या होता था आपका, अभी तक 3-4 साल से होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलती थी, यानी जो आपका एड्रेस आपका है और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर आपका आता था, जो आपका एड्रेस में है आधार कार्ड में जो आपका है। और काफी महिला कैंडिडेट को दिक्कत होती थी, उनका एड्रेस आपका चेंज हो चुका होता था, लेकिन जो एड्रेस आधार कार्ड वगैरह में जिससे अप्लाई करते हैं, उसमें आपका एड्रेस आपका जो होता है वहीं पर आपका सेंटर आपका दे दिया जाता था और फिर उनका चेंज आपका नहीं हो पाता था। अब की बार आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, ये अप्लाई करोगे उस टाइम पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हो एग्जाम, उसको आप फिल कर सकते हो और आपका वहीं पर आपका सेंटर आपका दे दिया जाएगा। यानी जहां पर आप रहते हैं एड्रेस आपका चेंज हो चुका है, तो वहां पर भी आप इसमें एग्जाम दे पाएंगे 2 और 3 दिसंबर को। और यहाँ पर चेयरमैन ने जो बोला है वही, इसमें 10% बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार 3 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, अब की बार 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट आपके कर पाएंगे अप्लाई। ये उम्मीद है इनको, तो काफी ज्यादा उम्मीद इन्होंने करी हुई है स्टेट से। तो भाई अब आगे टीजीटी का जो रिजल्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एस्टेट के बारे में तो हमने कर ली बात, एस्टेट आपका 2 और 3 दिसंबर को होने वाला है और 2 दिसंबर को पीजीटी का होगा शाम को, 3 दिसंबर को आपका होगा टीजीटी और पीआरटी का सुबह शाम आपका। तो तैयारी अपनी करते रहें। अब यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी के बारे में छपा आपका न्यूज़पेपर में, दैनिक सवेरा में। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी की 8 कैटेगरी के सब्जेक्टिव पेपर का रिजल्ट आपका निकाला है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले टीजीटी को देख लेते हैं। टीजीटी उम्मीदवारों ने एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से लगाई गुहार कल आपकी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो 17 तारीख को कैंडिडेट जाने वाले हैं, आप इनका साथ दे सकते हो वीडियो के द्वारा और इनके ग्रुप में आप अपनी बातें रख सकते हो जो भी आपको लगती है आगे का उसमें। तो ये वहां पर गए थे कल आपका कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती कर रहा है, ये आपको पता है। और एग्जाम हो चुका है, डीवी हो चुका है, रिजल्ट आपका नहीं निकाला जा रहा, अलग अलग कोर्ट केस है उनका हवाला देकर रिजल्ट को रोका जा रहा है। और वास्तविकता यही है दोस्तों, कोई भी टीजीटी भर्ती पर कोर्ट केस है जिसमें कोई भी सटे आपका रिजल्ट पर आपका नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस वाला मामला वहां पर किसी कैंडिडेट ने आपका प्राइवेट वाले उन्होंने किया हुआ है और उनकी मांग यही है भाई इसके बारे में दोबारा क्लियर करके बताएं, तब तक आप रिजल्ट नहीं निकालोगे। इन्होंने उसको मान लिया और उसकी सुनवाई 19 अक्टूबर को आज आपकी है। तो ये आपकी जो है, तो उस चीजें जो ये चेयरमैन साहब से मिले हैं, इन्होंने तो यही मांग की है भाई रिजल्ट को निकाला जाए और कोई भी कोर्ट केस आपका ऐसा नहीं है जिससे रिजल्ट को रोका जाए। इन्होंने अपनी बात रखी, चेयरमैन साहब ने इनकी बात सुनी, अच्छे तरीके से सुनी, लेकिन कोई भी जवाब आपका अच्छे से नहीं दिया भाई रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है। अब इन्होंने कमेटी बनाई अपने 7 सदस्यों की और इसमें 4 फीमेल कैंडिडेट आपकी, 3 यहाँ पर आपके जो हैं मेल कैंडिडेट आपके थे। तो 7 बंदे थे, ये चेयरमैन साहब से मिले और इनको लीड कर रहे हैं आपके राउत साहब। राउत ने बताया कि 7 सदस्यीय कमेटी ने आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से मुलाकात की। राउत ने कहा कि उन्होंने टीजीटी उम्मीदवारों की तरफ से आयोग के अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपकर आग्रह किया वही टीजीटी का रिजल्ट आपका घोषित आपका किया जाए। राउत ने कहा कि अध्यक्ष ने उनकी मांगे धैर्यपूर्वक सुनी, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला वही कब रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा और क्यों अटका हुआ है, जिसमें टीजीटी उम्मीदवारों में मायूसी छा गई। राउत ने कहा कि अदालत में यह मामला अब लटकना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, वही अदालत में मामला लटकेगा तो रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा और लेट हो रहा आपका। बिल्कुल एग्जाम अच्छे तरीके से हुआ था, डीवी अच्छे तरीके से हुआ था, सबको यही लग रहा था वही अब रिजल्ट आपका आ जाएगा। जो कि चेयरमैन भी बार बार बोलते थे भाई अगस्त से पहले आपका या 15 सितंबर तक रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
15 अक्टूबर भी आपका जा चुका है, सितंबर की तो बात ही क्या करें। तो ये आपका टीजीटी का मामला है। इसमें एक नया कोर्ट केस हुआ, उसके बारे में पहले ही बात कर लेते हैं दोस्तों। 2015 वाले कैंडिडेट को जो आपका मौका दिया गया था भाई, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टार्ट आपके नहीं कर पाए थे, क्या कारण था किसी को नहीं पता। फिर दोबारा आपका नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला और उसमें इन्होंने मेंशन कर दिया भाई 2015 वाले कैंडिडेट आपके इसमें अप्लाई आपके कर सकते हैं। उनको एक बार यहाँ पर छूट आपके दी गई थी। अब उनको लेकर ही कुछ कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया, भाई इनको मौका क्यों दिया गया, इनकी तो वैलिडिटी आपकी खत्म हो चुकी थी उस टाइम पर। तो इस तरह के मैंने तो उस टाइम पर ही बोला था भाई ये गलती तो इनकी हो सकती है, लेकिन जो आपका नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर दिक्कत ये बनेगी बाद में, क्योंकि इनको मौका दे रहे हैं, इनकी वैलिडिटी खत्म है, 14 वालों की भी खत्म है, 13 वालों की भी खत्म है, लेकिन मौका देना चाहिए था दोस्तों। मेरा स्टैंड तो यही था, क्योंकि इनकी कोई गलती इसमें नहीं थी। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, नोटिफिकेशन आया तभी इनकी वैलिडिटी आपकी थी 2015 वालों की, और इसलिए इनको यहाँ पर मौका आपका दिया गया था एक बार। तो अब कुछ कैंडिडेट इसी को लेकर कोर्ट में चले गए, भाई इनको मौका क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो ये मामला भी खड़ा हो गया आपका नया, यानी भर्ती जितना रिजल्ट आपका लेट होगा उतने ही कोर्ट केस आपके ज्यादा होंगे, उतनी ही आपकी रिजल्ट लेट आने की संभावना आपकी बनती जा रही है। एचएससी इसका समाधान कर सकती है रिजल्ट जल्दी जल्दी निकाल के, नहीं तो इस तरह के कोर्ट केस आपको और भी देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है भर्ती को लेकर, क्योंकि ज्यादा लेट होगा, कुछ ना कुछ और भी चीजें खड़ी होंगी और उसका असर आपका पड़ेगा। पीजीटी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। रिजल्ट कल आपका सब्जेक्टिव एग्जाम जो हुए थे उनका आ चुका है। इसमें अन्य 5 कैटेगरी के लिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ है उसके बारे में सीधी बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक में शेष हरियाणा कैडर में रिक्त पद आपके रहेंगे। इन्होंने जो रिजल्ट निकाला दोस्तों, जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था उनको भी इन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया, 35% नंबर उनके नहीं आए, इसलिए यहाँ पर भी पोस्ट आपकी खाली आपकी रहेंगी। मामला क्या है, फिजिकल एजुकेशन के अप्लाई करने वाले पहले ही कैंडिडेट आपके कम थे टोटल पोस्ट से, तो सभी को उम्मीद थी भाई सबको पास किया जाएगा और सभी की ज्वाइनिंग आपकी होगी लास्ट में। ऐसा नहीं देखने को मिला, कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया गया, कुछ को आपका इंटरव्यू में कर दिया जाएगा, यानी इसको कंप्लीट ये नहीं करने वाले। म्यूजिक के साथ भी यही हुआ है, जितनी पोस्ट थी उसके हिसाब से इन्होंने पास नहीं किए, 35% नंबर नहीं दिए इन्होंने, और उनका भी यही काम इन्होंने कर दिया, पोस्ट आपकी खाली आपके जाएंगी। अभी भी कम है और अभी आपका इंटरव्यू भी आपका होना है, तो उसमें भी कुछ कुछ ये दिक्कत आपकी कर सकते हैं। तो ये मामला है दोस्तों। तो जिनका भी आगे होने वाला है ये अपनी अच्छी तैयारी यहाँ पर करें, यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है और पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन के 680 पद हैं और इन पदों के लिए 563 कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है और 494 उम्मीदवारों ने ही सब्जेक्टिव पेपर आपका दिया था, यानी 494 आपके लास्ट आपके बचे थे पेपर देने वाले। तो इसमें इन्होंने 430 को ही पास इन्होंने किया दोस्तों, यानी यहाँ पर भी इन्होंने कुछ कैंडिडेट का फ्यूचर खराब आपका कर दिया। इन सभी का चयन लगभग तय है। मेवात काडर में फिजिकल एजुकेशन के 45 पद हैं और इनके लिए 253 में से 228 उम्मीदवारों ने सब्जेक्टिव पेपर आपका दिया था, यानी 253 पद और 228 ने पेपर दिया था और सब्जेक्टिव पेपर दिया था। इनमें से 45 पदों के लिए 111 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चयनित आपके हुए हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, 228 में से 111 उम्मीदवारों ने ही यहाँ पर इनको पास आपका किया है, 35% नंबर आपके नहीं आपके दिए इन्होंने। तो ये वही लफड़ा आपका फिर खड़ा हो गया। म्यूजिक पीजीटी के 80 पद हैं और 38 में से 35 उम्मीदवारों ने सब्जेक्टिव पेपर दिया था, 27 के लिए इन्होंने चयन उनका किया है, आगे का जो प्रोसेस होगा उसके लिए। तो ये मामला दोस्तों, अच्छी तैयारी करो, अपने हाथ में तो यही है, बाकी और क्या आगे होता है उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का बैच आप ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल 699 रुपए में आपको मिलेगा। अच्छा कंटेंट है, डेमो क्लास आपकी यूट्यूब पर डली हुई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। शायद यूट्यूब पे तो मैंने कोई टीचर ऐसा नहीं देखा भाई इस तरह से कोई समझाता हुआ, ये एक बड़ाई करने वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो 60 नंबर का आपका पोर्शन है उसको कंप्लीट कराया जाएगा और ये आपके पास अभी ऑफर है 699 का, जो कि ज्यादा नहीं है दोस्तों, काफी मेहनत आपकी लगती है, ये चीजें आपको मिलने वाली हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीआरटी चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपका कल आपकी पीजीटी की वैकेंसी भी आ चुकी है, उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आपने अप्लाई किया है। एसएसटी और जीए का पार्ट आपका उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर में कुछ क्वेश्चन आपको देखने को उसके मिल सकते हैं। तो 23 नंबर का काम यहाँ पर आपका पीआरटी चंडीगढ़ के लिए आप 49 रुपए में ये नोट्स वगैरह ले सकते हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, पढ़ने में बिल्कुल आसानी आपको होगी, अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं, समझ में बिल्कुल आ रहे हैं।
तो ये चीजें आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो एस्टेट में सेंटर आपका जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा, ये चीज आपको अवगत कराना था। और टीजीटी के कैंडिडेट हैं दोस्तों, वहां पर जो हुआ है बात तो चेयरमैन ने की, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं दिया वही रिजल्ट आपका कब तक आपका जारी किया जाएगा। और कारण यही है दोस्तों, आज आपकी कोर्ट में हियरिंग है 19 तारीख को, और कल आपकी, यानी आज तो 18 है, कल आपकी होगी, तो उसके बाद ही कुछ आपका क्लियर हो पाएगा क्या मामला है और आगे क्या आपका प्रोसेस आपका रहने वाला है। चेयरमैन ने जो कल कोर्ट केस हुआ उसका भी हवाला दिया है कि नया कोर्ट केस आपका 2015 वालों पर आपका यहाँ पर हो चुका है। और चेयरमैन ने इनको थर्ड पार्टी बनने के लिए भी बोला भाई आप थर्ड पार्टी बने, लेकिन इन्होंने बोला भाई सरकार हमारी पैरवी कर रही तो हम थर्ड पार्टी क्यों बने। तो ये चीजें वहां पर आपकी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, और जो भी आपका हुआ है समझाने का प्रयास मैंने किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें दोस्तों, कोई भी पैसा आपका नहीं लगता, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है, नया प्लेटफॉर्म है, तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर इसको सर्चिंग में लाने का काम करें। इस वीडियो में इतनी जानकारी है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।